नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। नेपाल से आए भारत राजेंद्र रेग्मी 58 वर्ष के हैं। लगातार 15 महीने से ना पानी पिया, ना कुछ फल फूल खाए और ना ही अन्य खाया। बता दें कि उनका कहना है कि मेरे शरीर में ऐसे तत्व हैं जिससे मैं कुछ भी नहीं खाता, क्योंकि मैं महाकाल का भक्त हूँ। बता दें कि उन्होंने भारत सरकार से और DRDO से अपील की है कि मेरे शरीर का निरीक्षण किया जाए और जांच की जाए। आखिरकार मुझे प्यास, भूख और ऐसी हर दवा खाते हैं जिस दवाई से खाकर आदमी की किडनी फेल हो जाती है, चाहे वो पैरासीटामोल हो या बीकासूल हो या फिर कई अन्य दवाई हैं, लेकिन उनके शरीर पर कोई भी असर नहीं होता है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार नेपाल से आए हुए राजेंद्र रेग्मी इस तरह से अपने ब्याह कर रहे हैं। अगर मैं डॉक्टरों के सामने बैठकर पूरी मैंने पहले भी बताया हूँ, अगर कुछ होता है तो मीडिया उसकी में सजा निकले भी मैं भुगतना तो चाहता 15 हूँ। महीने हुए क्या कुछ कहा तो मैंने और कैसे मुझे इनके शरीर खुद में को ये मालूम सारे हुआ ना तत्व कोई चीज लेने से मुझे तकलीफ जब शुरू होने लगी तो प्यास नहीं लगी तो डिवाइन पावर की मतलब समझ गए, तो उससे मुझे पूरा मालूम हो गया। कभी मेडिकल जांच कराई आपने पूरे? मैंने बहुत सारे 42 साल मेडिकल किया, वो दाढ़ की वजह से, चेस्ट की वजह से, बस 42 साल की है तो कोई हिस्ट्री है। मैं हॉस्पिटल में ही काम करने वाले फर्स्ट क्लास कर्मचारी हूँ, तो मेडिकल में तो क्या क्या रिपोर्ट देखते थे, डॉक्टर भी हैरान हो जाते थे। तब भी मैं जिंदा था, अभी भी मैं जिंदा हूँ। आप लोग को बता रहे हैं कि सारे मेडिकल आम आदमी, विश्व से माफ़ी मांगता हूँ, किसी की डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर नहीं खाए। तो मेरे ऊपर जितने दवाई नहीं काम कर रहे तो इसकी भी अनुसंधान हो। जितने 50-100 गोलियां खाएं, 40-50 सीटामोल खाएं, एंटीबायोटिक खाएं, कोई भी दवाई ऐसे चॉकलेट की तरह लेने से कुछ नहीं होता है। तो इसकी खोज तो विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, नासा को, सबको रख के करना ही होगा। मैं उसी को के लिए आया हूँ। जांच करने के बाद अब क्या सिद्ध करना चाहते हैं? मैं जांच करने के बाद जब अलौकिक पुष्टि होगी, ये पुष्टि होगी, विश्व में मेरे नाम में एक पैसा नहीं रहेगी, कोई मकान नहीं रहेगी, मेरे पास कोई चीज़ नहीं, संसार को पता चले जितने भी मेडिकल हो, जो भी हो, ये शरीर के बारे में जितने अनुसंधान होगी वो सारे विकलांग, जैसे भारतवर्ष मतलब कि भारत और नेपाल दोनों देश की आपसी समझौता से उन्हीं की हित में खर्चा किया जाए। नेपाल सरकार ने कितनी मदद करी आपकी इसमें? नेपाल सरकार ने अभी तक वो चिट्ठी लेके DRDO में नहीं दिए, और वो क्या कर रहे थे कि नासा ले जाने को प्लान कर रहे थे, वही तो आवाज़ आ रही थी। तो ये प्रकृति को तो नासा तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने DRDO को बोला, एक पत्रकार जी की नाम नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें परराष्ट्र मंत्री जी को भी बात की है, तो उनकी शक्ति क्या है, तो उनको हम लोग अब गवर्नमेंट वीसा के लिए सब कर देंगे, तो हम नासा भेज देंगे। तो नासा रिटर्न करेगी नहीं करेगी, वो ऐसी प्रकृति की DRDO तो किए हैं, तो इसीलिए मैं आए DRDO के। और अभी दिल्ली, एक सवाल हो रहा है कि यहाँ से दिल्ली में जब आए हो आप, तो कौन से संबंधित विभाग से आपने बात करी है इस बारे में? मैंने DRDO में जाके एप्लीकेशन दिए, और एप्लीकेशन तो दिए, अभी तो वहाँ वो कर रहे हैं। तो हमारे राजदूतावास में जाके, और राजदूतावास में कार्यवाहक राजदूत थापा समथिंग है, उनसे मिले। उनने वो DRDO तो आर्मी की है ऑफिस है, सारा डॉक्टर आए, तो उनने उनकी जिम्मा लगा दिए। प्रकाश लामी छाने वो कर्नल जी हैं, तो उनकी फ़ोन नंबर भी आपको दिए हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, उनसे मुलाकात हुई है। और अब तो बताइए, भारत सरकार से क्या उम्मीद है आपको? भारत सरकार से हमको ये महाकाल की शक्ति है, इसको DRDO में ले जाके तुरंत नेपाल सरकार को तुरंत बोल के, तुम्हारे जो शक्ति वाले आदमी आए हैं इनको अनुसंधान हम ही कर देंगे, हमको अनुसंधान कर दीजिए। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज ये दिल्ली आए नेपाल से निहारी बाबा और अपने आप में अनुसंधान कराना चाहते हैं शरीर का, इसमें अखिल भारत हिंदू महासभा कितनी मदद करेगा? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा इनकी पूरी मदद कर रही है, क्योंकि ये नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, मित्र देश है, और वहाँ से हिंदू संत आए हैं, तो अखिल भारत हिंदू महासभा इनका हार्दिक स्वागत करती है। और हिंदू महासभा से पूरा इनको समर्थन मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और हम सहयोग कर भी रहे हैं। और हमारी प्रधानमंत्री जी से और केंद्र सरकार से मांग है कि चूँकि इनके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं, जैसा कि उन्होंने आप लोगों के सामने दावा किया कि 15 महीने से कोई अन्न जल ग्रहण नहीं किए हैं, तो इनके अलौकिक शक्तियों की जांच हो। भारत सरकार की जो भी एजेंसी इसकी जांच कर सकती है, वो एजेंसी इसकी जांच करे और इस पर रिसर्च करे
और इससे जो मानव को फ़ायदा होने वाला है, जो मेडिकल साइंस को फ़ायदा होने वाला है, वो फ़ायदा उठाए और नेपाल सरकार को भी सहयोग किया जाए कि इनके परीक्षण से जो लाभ प्राप्त होगा उसका नेपाल की जनता को भी लाभ हो, वहाँ की सरकार को भी लाभ हो। मुन्ना जी जो ये कह रहे हैं उस पर आप कितना विश्वास कर रहे हैं, जिस तरह जो दावा इन्होंने किया? देखिए, ये महाराज जी का दावा है और इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो मेडिकल परीक्षण जब होगा तो उसी के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। लेकिन मैं तो चूँकि एक हिंदू होने के नाते हिंदू संतों पर भरोसा करता है, संतों पर विश्वास करता है, और एक संत के नाते निराहारी बाबा दावा कर रहे हैं तो मैं इन पर भरोसा कर सकता हूं। लेकिन मेडिकल परीक्षण तो जरूर होना चाहिए, तभी उस पर लोगों का विश्वास जमेगा। न्यूज़8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़8 इंडिया।